पार्टिसिपेंट कितने हो गए अभी इस टाइम? 51 अटेंडीज हैं ओके 51 ठीक है। सो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। एक बार आप म्यूट कर दें सभी को तो फिर हम से स्टार्ट कर सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स म्यूट पर हैं, सब आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। ओके थैंक यू रविंद्र जी, सुहैल जी। ओके गुड आफ्टरनून ऑल, आप सभी को नमस्कार। हम आज अपने इस ऑनलाइन मीडियम से सभी ईटी रिसोर्स ग्रुप मेंबर से अपने ईटी रिसोर्स ग्रुप मेंबर से मिल रहे हैं। प्लीज अपने माइक ऑफ रखें, प्लीज अपने माइक ऑफ थोड़ी देर के लिए, फिर हम बात कर। यस सो आज हम अपने ईटी रिसोर्स ग्रुप से मिल रहे हैं। ये मीटिंग हमारी रेगुलर मीटिंग का ही एक पार्ट है। जब आप सभी को पता है कि हम 1 इन 3 months एक बार क्वार्टरली जरूर SCRT में अपनी ईटी रिसोर्स ग्रुप मीटिंग करते रहे हैं। सो ये मीटिंग भी उसी कड़ी में अगली मीटिंग है, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं कर पाए थे जहां हम लोग मिले एक बार, और वो सभी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल के ऊपर और इवन स्कूल लेवल पे चलाए जा रहे हैं या हमारे द्वारा स्टेट लेवल पे चलाए जा रहे हैं, हम उन सभी इनिशिएटिव्स की बात कर सकें। मुझे लगता है कि मैं वीडियो के साथ बात करूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सो इसलिए हमने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया और साथ साथ 2 पर्पस हमने लिए इसके। फर्स्ट तो ये आप देख ही रहे हो कि हमारी रेगुलर मीटिंग है जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को की शेयरिंग कराएगी और आपस में इंटरेक्शन हम सभी का होगा इन टॉपिक्स के ऊपर जो हमने एजेंडा मैंने आपको शेयर किए हैं पहले ग्रुप में। और दूसरा ये कि कैवेल्ला एजुकेशन फाउंडेशन ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कर रही है डाइट की टीम के साथ, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो डाइट्स इन्वॉल्व हैं वो एक्टिवली अपनी टीम के साथ में उनके साथ काम कर रही हैं। सो ये हमने सोचा कि क्यों ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो सभी डाइट्स यूज़ कर रही हैं या यूज़ करना चाहती हैं, उनको अब तक काफ़ी एक्सपीरियंस कुछ हो चुका होगा एज ए पार्टिसिपेंट जब वो ज्वाइन करते हैं किसी भी मीटिंग को, लेकिन क्यों ना हम अपनी ओर से भी किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन सभी को दें। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह की हो कि भाई हर एक डाइट जो है उसको ना केवल एक ऑथेंटिक राइट्स मिले इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और होस्ट करने के लिए, बल्कि वो और ज़्यादा कंफर्टेबली, मतलब वो टीम इतनी इक्विप्ड हो जाए कि वो अपने ब्लॉक लेवल के, क्लस्टर लेवल के या हेड्स की, टीचर्स की मीटिंग को खुद ऑर्गेनाइज कर पाए। तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की जो का जो रोल है वो आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो एक तो हम आज के एजेंडा में लेंगे कि हम बहुत ब्रीफ में, ब्रीफ का मतलब इसलिए कि बिकॉज हम शायद 1 घंटे की इस मीटिंग को कर पाएंगे, विद इन 1 hour हमें इसे कंक्लूड करना है। तो उसमें वो ऐसा इसलिए भी कि बिकॉज ये ऑनलाइन मीटिंगें जो है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली और काम भी आपको करने होंगे। तो एक तो ये कि हम बड़े ही शार्प तरीके से, कैवेल्ला की टीम यहाँ पे अवेलेबल है, टेक्निकल टीम अवेलेबल है यहाँ पे, जो आपको छोटा सा एक ओरिएंटेशन देगी
इस बारे में कि हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम और कैसे टीम्स का गठन होता है, कैसे टीम्स को इनवाइट करते हैं, मेंबर्स कैसे ऐड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इशू जो कि एज अ यूजर शायद हमने अभी नहीं समझे होंगे, लेकिन एज अ होस्ट जब हमें करना पड़ेगा तो हमें उन बारीकियों का पता होना चाहिए। तो केवलिया से सुहेल खान जी यहाँ पर हैं, सुहेल जी, और रविंद्र जी यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि कुछ और टीम मेंबर्स भी जुड़े होने चाहिए इसमें। सुहेल जी, क्या मनोरमा जी यहाँ पर हैं या नहीं? मनोरमा जी को होना चाहिए, अगर हो सके तो आप उनको जोड़ दें। जी सर, मैं हूँ। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। और अपने नरेंद्र जी, नरेंद्र जी भी अगर आ सकते हो, थोड़ी देर में भी आ जाएं तो भी ठीक है। और टेक्निकल टीम के बाकी दो मेंबर्स थे उस दिन हमारी, जो परसों हमने डेमो मीट किया था, वो भी साथ रहे। सो एक तो ये था पॉइंट। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप सबसे डिस्कस करना है कि हम आज के टाइम में जो लॉकडाउन की पोजीशन है उसमें हमने अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन एक्सपीरियंस करें जो 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो कंफ्यूजन था, उस समय जो रोल की क्लैरिटी में कमी थी, या जो संसाधनों का अभाव हमें लग रहा था, अब तक काफी कुछ जो है वो दिनचर्या सेटल हो चुकी है, और लोगों ने खास तौर पे टीचर्स और बच्चों ने, और जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उन सभी टीम्स ने अपना अपना कुछ दायित्व जो है अदा करना शुरू कर दिया है, और रोल्स जो है उन्होंने काफी समझ में आने लगे हैं। लेकिन ये जो दौर है, ये इस चीज को समझने का भी है कि जितनी लिमिटेशंस इस समय सबके ऊपर है, उस लिमिटेशन में जितने भी लोग काम कर पा रहे हैं और ज्यादा स्ट्रगल करके काम कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली इस पीरियड को बीत जाने के बाद, जो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन इस पीरियड के बीत जाने के बाद अल्टीमेटली आप देखोगे कि एक नई टीम, एक नया ग्रुप, कुछ नए लोग सामने आएंगे, और वो लोग वो होंगे जो इस ड्यूरेशन में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे जोश के साथ काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो भी उनके पास सीमित संसाधन है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा जो आपस में एक लर्निंग है वो ये होनी चाहिए कि इस लॉकडाउन को और इस रेस्ट्रिक्शंस को छुट्टियों के तौर पर ना लेकर, बल्कि एक चैलेंज के तौर पे हम लोग सभी अब तक लेते आए हैं कि भाई हम इस सरकमस्टांसेस में भी कितना काम करके अपने डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और इस कड़ी में बहुत सारे हमारे साथी जो इस समय जुड़े भी हुए हैं, वो बहुत ही एक्टिवली जो है वो डिपार्टमेंट के सारे इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत बधाई जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और उनमें से कई लोग जो आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन भी आपने किया हुआ है। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए लेकिन आप जानते हैं उनको, और हम भी जानते हैं, तो हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो इस पीरियड में डाइट की टीम जो है एज ईटी रिसोर्स ग्रुप, अब हम बात करते हैं एज ईटी रिसोर्स ग्रुप, हमारे पास कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं स्टेट लेवल के ऊपर जिनको कि हमने कुछ तो पिछले मार्च अप्रैल के अंदर डेवलप किया, और कुछ हमारे पास पहले से ही थे जिनको कि हमने अपने साथियों के साथ और अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर किया था। तो कुछ हमारे स्टेट लेवल के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आज जो है वो घर से पढ़ाओ। घर से पढ़ाओ कैंपेन के अंदर आप जानते हो कि डिपार्टमेंट में सक्षम हरियाणा टीम पूरी जोर शोर के साथ में हर रोज क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर ये कंटेंट शेयर करती है। और आप सभी ये बात, क्योंकि जो लोग फुल्ली इसके टच में है वो जानते हैं, हेलो, कि हमारे पास आज की डेट में लगभग 46,000 से ज्यादा, 46,000 से ज्यादा टीचर्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लाइव कनेक्टेड है, और 112 से ज्यादा हमारे पास पीजीटी ग्रुप्स हैं, 160 से ज्यादा हमारे पास जेबीटी ग्रुप्स हैं, 86 से ज्यादा ये टीजीटी यानी मास्टर्स के ग्रुप हैं। इतने ग्रुप्स के अंदर डेली बहुत ही क्विकली कंटेंट की शेयरिंग होती है, बिल्कुल एज पर द शेड्यूल एंड टाइम टेबल एंड मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन।
जिसको कि हाथों हाथ बहुत ही टीचर्स यूज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कैंपेन स्टार्ट किया एड्यूसेट के थ्रू, एड्यूसेट और स्वयं प्रभा चैनल एनसीईआरटी का, ये मैं उन इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर जो स्टेट के अंदर न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एससीईआरटी और डाइट की टीम किसी न किसी रूप से उससे जुड़ी हुई है। एससीईआरटी जो है इनके सारे इन इनिशिएटिव में जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये फुल्ली हम लोग यहाँ से उसको सेंट्रली न केवल देख रहे हैं बल्कि उसके हर एक स्टेप के अंदर हम लोग जुड़े हुए हैं ताकि वो हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव होके आए। तो एड्यूसेट और मेक के अंदर टाइम टेबल के हिसाब से आज जो है हमने 3rd वीक कंप्लीट किया है और कल से 11 तारीख से परसों से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी टाइम टेबल के अंदर टॉपिक्स हैं उनमें एक मैसेज है जो आपको अपने थ्रू औरों को समझाना है, वो ये कि जो कंटेंट की अनअवेलेबिलिटी होती है, थोड़ा कम कंटेंट अवेलेबल होता है और सही ऑथेंटिक कंटेंट जो है वही टेलीकास्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ी लिमिटेशन होने की वजह से हम एग्जैक्टली मंथ वाइज उसको फॉलो नहीं करते। हम प्रीवियस मंथ और सक्सेसिव मंथ जो है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जो मटेरियल है वो एग्जैक्टली क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए है, क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। सो वो जो टीचिंग है जो मंथ वाइज या डे वाइज होनी चाहिए क्लासरूम में और जो घर से पढ़ाओ के अंतर्गत चल रही है, उसके साथ साथ बहुत सारा एडिशनल कंटेंट जो है वो जो एडुसेट पे जाता है। सो थोड़ा सा ये आप लोग अपने हमारे प्रतिनिधि के रूप में ये बातें क्लियर करेंगे वहां पे कि एडुसेट के ऊपर जो भी हम कंटेंट दिखाते हैं वो थोड़ा सपोर्टिव होता है, मेन करंट सिलेबस का भी होता है यानी करंट मंथ का भी होता है, उससे प्रीवियस मंथ का भी होता है, प्रीवियस ग्रेड्स का भी हो सकता है और नेक्स्ट ग्रेड यानी थोड़ी हायर कॉम्पिटेंसी का भी हो सकता है। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ सपोर्ट मटेरियल फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जिसको बहुत शार्पली महीनों में बांधना नहीं चाहिए। एक चीज नेक्स्ट हमारा जो इनिशिएटिव है वो आप सब जरूर उसको टेस्ट कर चुके होंगे, वो ये कि एससीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर ई लर्निंग एट होम नाम से एक बटन बना दिया गया था मार्च के लास्ट वीक में ही, बल्कि शुरू के 2-3 दिनों में ही 22-23 मार्च को ही, जिसमें कि जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ले रहा है उन सबका ब्यौरा, उन सबको एक ही पॉइंट के ऊपर आप उनसे मिल सकते हो। तो उसको हमने नाम दिया था ई लर्निंग एट होम। ई लर्निंग एट होम जो है वो होम पेज के ऊपर ही एक बटन है और उसके थ्रू आप सारा नेविगेट कर सकते हो। तो डाइट्स को और ईटी विंग्स को डाइट की जरूर इसे चेक करना चाहिए ताकि वो अपने मैसेजेस में जो वो ग्रुप्स में देते हैं वो इनमें से लिंक्स को शेयर कर सकें आगे चलने के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद जो वो दीक्षा में जो कंटेंट शेयरिंग हो रही है, मार्च के लास्ट वीक में दीक्षा का कंटेंट स्टेटस जो है वो बहुत कम था। लगभग हमने उसको एनालाइज किया था तो अप्रैल के मंथ का जितना सिलेबस होना चाहिए था, मार्च के लास्ट वीक में हम वहां पर थे जहां पर लगभग 50% सिलेबस अवेलेबल था। वहां पे अवेलेबिलिटी जो थी वो 50% थी, यानी 50% सिलेबस का कंटेंट जो है वो दीक्षा पर अप्रैल का नहीं था, जो कि मार्च के लास्ट वीक अप्रैल के लास्ट वीक तक आते आते वो 80% तक हो गया। और इसके लिए वो टीम जो डाइट और बीआरपी एबीआरसी की वो सभी टीम जिनको हमने 3-4-5 मार्च को एससीईआरटी में और उससे पहले फरवरी में एक बार एससीईआरटी में 2 लेवल की ट्रेनिंग हमने की थी, उसके बाद का जो ट्रेनिंग का लेवल था और जो पूरा प्लान था वो आपको पता है कि आपके साथ शेयर तो हो गया था वो प्लान, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि इसका समय ही नहीं मिल पाया, उससे पहले ये बंद हो गया। तो ये जो नेक्स्ट प्लान था उसको हमने पूरे प्लान को होल्ड करके और एक बैकअप में एक प्लान बनाया कि जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं क्यों ना वही कंट्रीब्यूट करें पहले, और इस तरह से हमने उस कंटेंट लेवल को 50% से बढ़ा के 80% तक पहुंचाया। लेकिन उस समय भी ये मटेरियल सफिशिएंट नहीं था क्योंकि हम सिर्फ 1st से लेके 5th तक फोकस कर रहे थे। अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर हमने धीरे धीरे अपना जो ये कंटेंट बेस है ये वहां पे बढ़ाया। इसके अंदर एससीईआरटी की टीम के सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, डाइट के कुछ चुने हुए एक्सपर्ट्स, बीआरपी एबीआरसी की टीम, कैवल्य टीम के मेंबर्स, इन सभी को और सक्षम टीम सभी को, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी लोग एक्टिवली
बहुत ही खुशी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। हमने उन सभी को इसमें जोड़ा है और आज स्थिति ये है कि हमने 6th से लेकर 12th तक की सभी वो किताबें जो हमारे यहाँ चलती हैं, 112 टाइटल्स हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक इनपुट के साथ में वो हरियाणा स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं। वो सभी दीक्षा के हरियाणा प्लेटफॉर्म पे आज अवेलेबल हैं। और साथ साथ जो कंटेंट है, वो कंटेंट का बेस अब जो है वो काफी बढ़ा है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कल से लेके यानी कि पिछले 2 दिनों से जिस टीम के बारे में हम बातें कर रहे हैं आपसे ईटी ग्रुप में, वो टीम बेसिकली अपडेटेड और भी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि पुरानी टीम को स्ट्रेंथन करेगी, जो डाइट और एससीईआरटी के अंदर पहले से काम कर रही है। इस टीम में जो अब हम प्रपोज कर रहे हैं और हमें देखना है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं, मैंने देखे हैं, सभी डाइट ने बहुत ध्यान से चुना है। और अभी भी कोई बात नहीं, आप औरों को ऐड कर सकते हो उसके अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं। इनका काम क्या होगा, जो ये टीम मेंबर्स नए जुड़े हैं, इन सभी टीम मेंबर्स के लिए हमने जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा जुलाई और अगस्त, क्योंकि हम मई 30 तक का कंटेंट काफी हद तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं दीक्षा के ऊपर, या फिर वो बहुत लास्ट स्टेज में है लाइव होने के। जुलाई और अगस्त से आगे से हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो पहले से ही 1 महीने एडवांस हमारे पोर्टल के ऊपर आना शुरू हो जाए, ताकि जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर में टीचर को कुछ ना कुछ मिले। तो जुलाई और अगस्त के इन टॉपिक्स को हमने डिवाइड किया और ये देखा कि क्यों ना ये सजेशन हमारे पास आप सबकी तरफ से बहुत पहले से भी आ रहा था कि आप हमें बुक्स और चैप्टर्स अलॉट ही कर दो, जिससे कि हम उसको अपनी टीम के साथ मिलकर उसके ऊपर काम कर सकें। तो हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन को कर दिया और मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले जो एक टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रुप के अंदर शेयर भी किया है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप देखें तो सभी 21 जिलों को करीब 3 से 4 क्योंकि 1 से लेकर 8 तक हमारे पास जो 8 क्लासें हैं, उसके अंदर जो 5 सब्जेक्ट हम हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, जो 4 सब्जेक्ट हम प्राइमरी में पढ़ते हैं, उसके अलावा अपर प्राइमरी के अंदर सोशल साइंस ये ऐड होती है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ के अलावा। तो ये 5 और 4 9 सब्जेक्ट्स और हमारी 8 क्लासों के ऊपर जितने भी टॉपिक बनते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट, यानी कि वीक 1, सिर्फ फर्स्ट वीक के लिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया है टॉपिक का और वो आपके साथ शेयर कर दिया है। ये माने आप कि एक टॉपिक के ऊपर कोई कंटेंट बनाने में किसी भी एक रिसोर्स पर्सन को जो टीचर्स के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके पास रिसोर्सेज का मतलब है एक मिनिमम एक फोन, स्मार्टफोन उसके पास है या लैपटॉप उसके पास है और बुक्स उसके पास है, तो इतने संसाधन होने के बाद एक रिसोर्स पर्सन को लगभग एक टॉपिक पूरा करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं अगर अच्छी तरह बनाए वो। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टॉपिक से हम यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं वो टॉपिक जैसे अम्बाला के पास 1 2 3 4 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक है अम्बाला के पास, तो ये पांचों टॉपिक इंडिविजुअली वो डिस्ट्रीब्यूट करके विद इन 1 वीक उस चीज को, उस कंटेंट को सबमिट करेंगे। ये चीज आप सभी ध्यान रखें, आप लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि इस समय बहुत सारा कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुपों पे शेयर हो रहा है, बहुत सारा कंटेंट उसमें से बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट उसमें से ऐसा भी है जिसको कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स पे या किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर पाएंगे। वैसे वो लोकली यूज करने के लिए उसमें कोई कमी नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन कुछ चीजें उसमें जैसे भाषा या कोई प्रोनाउंसिएशन, अगर वो भाषा का है तो, साइंस का है तो कोई फैक्ट जो बड़े लूजली बोल दिए गए हो, या चित्र या कोई रेफरेंस, तो ये चीजें जो है वो किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर डालने से पहले कई बार चेक करनी पड़ती है। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी हम दीक्षा या एससीईआरटी हरियाणा या एजुसेट इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई चीज डालते हैं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी और बहुत सालों तक वहां पर रहेंगी। आज भी हम एजुसेट के लेक्चर जो यूज कर रहे हैं वो
6, 7, 8 में बने हुए लेक्चर्स हैं। आप मान के देख के चलो 13 से 14 साल हो गए इन कंटेंट को, फिर भी आज के टाइम पे वो रिलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन आज हम बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं उससे अच्छा। तो आपकी टीम जो है वो ये काम करने वाली है कि अभी एक बहुत सिस्टमेटिक मैनर में बहुत छोटा सा टारगेट आपके पास है। हर टीम के पास 5 से 6 मेंबर है और हर मेंबर के पास सिर्फ एक ही टॉपिक है अगले 1 हफ्ते के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है। तो इस काम को वो सबमिट कैसे करेंगे? इस वीडियो को जो जो बनाएंगे वो अगर वो 3 से 5 मिनट का बनाते हैं तो 5 मिनट के आसपास का जो वीडियो होता है वो बहुत ही इजीली दीक्षा पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा और उसको वो डिस्ट्रिक्ट की एक लॉगिन आईडी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के पास है, उसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं इमीडिएटली। और दूसरा, अगर वो उनके पास सेम टॉपिक के ऊपर पहले से ही कोई अच्छा कंटेंट है या उस टॉपिक के ऊपर उनके ऊपर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का कंटेंट है, ज्यादा डिटेल में किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग है, तो उस कंटेंट को एजुसेट के लिए भी वो सबमिट कर सकते हैं। उसका वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो अलग होगा जहां पर हम उसको शो करेंगे, वो एजुसेट के लिए होगा। तो अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं दीक्षा के कंटेंट के ऊपर। इस इसके साथ में सेंट्रल लेवल पे, इसी के साथ में यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर ई कंटेंट रिपोजिटरी जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है, जिसमें कि हमने एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है और ये टीचर्स को हम ये एनकरेज कर रहे हैं कि वो जो इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें से जिसको बेहतर मानते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मानते हैं उसको वो सबमिट करें स्टेट को, और उस स्टेट को उसको हम उसे एससीईआरटी की टीम से वेरीफाई करवा के कंटेंट वाइज, पेडागोजी वाइज, फैक्ट वाइज और कॉम्पिटेंसी वाइज चेक करा के, और उसके बाद उसको हम अपने आधिकारिक जो हमारे पोर्टल्स हैं उनके ऊपर हम खुद उसे न केवल अपलोड करेंगे बल्कि उसको हम प्रोपेगेट और प्रमोट भी करेंगे बाय नेम, जिस भी टीचर ने उसे बनाया होगा उसके नाम के और स्कूल के नाम के साथ। तो ऐसी रिपोजिटरी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जरूर शुरू करें। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नजर रखें कि आपके ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जा रही है। अगर आप ऐसे कंटेंट को एक्सेप्ट कर लें या कलेक्ट कर लें और अपनी किसी रिपोजिटरी में, हार्ड ड्राइव में, गूगल ड्राइव में कहीं भी स्पेस बना के आप उसको रखें, या आप भी हमारी तरह एक गूगल लिंक शेयर करके उनको अपने पास भी कलेक्ट कर सकते हैं उसको, जिसको हम टाइमली धीरे धीरे बाद में उसकी वेटिंग करके और उसको ऑथेंटिक यूज करेंगे। तो ये जो है ई कंटेंट रिपोजिटरी, इसके बारे में जरूर आप विचार करना, और ईटी के लोग इसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो हमने पिछले सालों में कई कराई हुई है। इस लॉकडाउन में हमने पॉक्सो की ट्रेनिंग कराई है, जिसके अंदर बहुत सारे बीआरपी एबीआर सभी बहुत ही एक्टिवली इसके अंदर शामिल थे। डाइट्स थोड़े कम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए किसी वजह से, लेकिन आगे से आप ध्यान रखें कि आप लोग तो कंटेंट क्रिएटर्स हो हमारी कई टीम्स में और मेंटर्स हो, इसलिए हर एक ट्रेनिंग को जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, हरियाणा की तरफ से, एससीईआरटी की तरफ से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे आपकी जो अवेयरनेस है टॉपिक की वो तो बढ़ेगी, साथ साथ जो स्टूडेंट टीचर्स क्या सोचते हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो अभी बहुत जल्दी हम एक ट्रेनिंग आज ही शाम को एक ट्रेनिंग साइंस और मैथ्स एलो बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो लॉन्च कर देंगे, वो सभी साइंस और मैथ्स के टीचर्स के लिए, जिसमें एनरोलमेंट करवाना और पूरा करवाना ये आप सभी ईटी रिसोर्स ग्रुप मेंबर्स की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आप एज मेंटर्स उसके अंदर काम करेंगे। ईटी रिसोर्स ग्रुप के सभी मेंबर्स जो हैं वो जानते हैं कि औरों से, यानी एक आम टीचर से, उनके पास थोड़ी रिसोर्सेज और अवेयरनेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसीलिए जो सेफ्टी फीचर्स हैं और जो एथिक्स है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इनका थोड़ा आप लोग जरूर ध्यान रखा करें। हम लोग हमेशा साइबर सेफ्टी की बातें करते हैं और उसके बाद भी हम लोग जो है वो लिंक्स जो है वो बड़े कैजुअल मैनर में शेयर कर देते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर। कभी भी कोई भी डिजिटल लिंक जो आपके पास आया है वो बिना रेफरेंस के ना तो आप क्लिक करें, ना किसी और को भेजें, और भेजें तो उसके नीचे जो है वो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हो आपकी, वो आपकी तरफ से भेजा जा रहा है और किस पर्पज से भेजा जा रहा है।
तो ये अभी इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ऑफिशियली लेटर एक परसों निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो एडवाइजरी है जिसमें आरोग्य सेतु के लिए ये प्रिकॉशन गई हुई है कि कोई भी ऐसे लिंक जो आपके ग्रुप्स में आते हैं वो आपको तुरंत क्लिक नहीं करने हैं, चाहे वो कुछ भी ये कहते हो कि उस पर टाइटल कुछ लिखा हुआ हो, जब तक आपको उसको भेजने वाले के सोर्स का ना पता हो। तो इन एथिक्स को और साइबर सेफ्टी के इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपने ग्रुप्स में अपनी तरफ से, यानी कि अपनी डाइट के नाम से कुछ बना के और शेयर करते रहा करें, ताकि ये लगे कि भाई आप वाकई डिस्ट्रिक्ट में होने वाली जो आईसीटी इनिशिएटिव्स है उसके ऊपर ना केवल आप नजर रखे हुए हो, बल्कि आप जो है एक रिस्पॉन्सिबल मेंटर की तरह अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। कोई भी कंफर्मेशन मिले बिना किसी भी मैसेज को या किसी के भी दूसरों के यूट्यूब के लिंक्स को अननेसेसरी शेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इस समय बहुत सारी शेयरिंग्स हो रही हैं जिसके अंदर ऐसे सोर्सेज भी हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रमोशन की कैटेगरी में आते हैं, यानी प्रमोट कर रहे होते हैं। तो आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सोर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट जब ऐसे किसी लिंक को आप प्रमोट करते हैं तो उससे पहले जरूर आपको देखना चाहिए कि क्या आपका उसे प्रमोट करना जरूरी है। और प्रमोट करने का मतलब है अगर आप किसी ग्रुप के अंदर शेयर करते हो तो प्रमोशन माना जाएगा। आप किसी भी ऐसे रिसोर्स को जो कि जिसके प्रति आप आश्वस्त नहीं है उसको ग्रुप में शेयर करने के बजाय आप पर्सनली किसी को भेज सकते हो, चाहे वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा रिसोर्स हो तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो, बट प्राइवेटली। ग्रुप्स के अंदर इन चीजों का थोड़ा सा ये एथिक्स के अंदर आता है, और साथ साथ ये हो सकता है कि बाई चांस हम कहीं पर कोई कॉपीराइट वायलेशन में ना चले जाए, इसलिए भी किसी भी चीज को तुरंत शेयर करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि इस समय जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों में ज्यादातर लोग जो एक्टिव हैं उनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ इसी काम में थक जाते हैं शाम तक कि वो पास ऑन करते रहते हैं बस इंफॉर्मेशन को। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे लिंक्स को वो लेके और तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं बिना खुद उसे देखे हुए, और वो फॉरवर्ड ही होता रहता है। क्लिक बहुत कम कोई करता है उसको। तो ये भी आप चेक करें कि ऐसे डिजिटल और गार्बेज को ना क्रिएट करें जो भेजने वाले को भी नहीं पता और पाने वाले को भी नहीं पता कि उसका उसका पर्पस क्या है। तो इस चीज के लिए अब मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूं और मैं चाहूंगा कि अब हम एक बार अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम को हमने यूज किया और उसके बाद एडवाइजरी भी हमने देखी कि सेफ्टी फीचर्स का इशू है उसके अंदर। तो ये इश्यूज जो है वो सभी सॉफ्टवेयर में किसी न किसी रूप में होते हैं, और कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो 100% प्रूफ नहीं होता, फुल प्रूफ नहीं होता, प्रोवाइडेड की जो यूजर है या जो उसका उसका ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड या गेस्ट या होस्ट किसी भी रूप में जो यूज, वो उसकी रेस्ट्रिक्शंस और उसके नॉर्म्स को उसने ठीक से अगर स्टडी ना किया हो तो। अदरवाइज हर एक सॉफ्टवेयर में हर फीचर होता है जिसको कि आप सेफ्टी के साथ यूज कर सकते हो। तो अब मैं कैवल्य टीम को जिसमें सोहेल जी हैं, रविंदर जी हैं, इनको एक बार इनवाइट करता हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा इस माइक्रोसॉफ्ट टीम को, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली अपनी डाइट्स को अवेलेबल करा पाए और वो इसको एक रिसोर्स की तरह यूज करें विद लाइसेंस्ड वर्जन। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुहेल है और मैं केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ और एससीईआरटी के साथ मिलके काफ़ी सारे इनिशिएटिव में मैं एससीईआरटी को और हमारे जो प्रोग्राम लीडर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में आप सभी लोगों के साथ काम करते हैं उनको सपोर्ट करता हूँ डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे। मैं आपको क्विकली जस्ट गो थ्रू कराना चाहता हूँ 30 मिनट्स का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा। देन हमारी टीम में रविंदर कुमार हैं अम्बाला से प्रोग्राम लीडर, वो टीम्स पे आप सब लोगों को ओरिएंट करेंगे। तो आप सब लोगों को हम लोगों ने म्यूट करा हुआ है। अगर किसी भी सदस्य को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में सिर्फ एक मैसेज कर दें, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। देन वो अपना क्वेश्चन सबके सामने रेज कर सकते हैं, फिर हम उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी कर दीजिए। यस,
अभी आने वाले 20 से 25 मिनट रविंदर कुमार आपको ओरिएंट कराएंगे। देन फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलेंगे और हम आपको आगे का प्रोसेस भी बताएंगे कि आप आगे कैसे इस टीम्स को यूज करने वाले हैं विद द लाइसेंस वर्जन, जो आपको मंडे से या नेक्स्ट वीक में उसका बेनिफिट मिलने लगेगा। तो अभी हमारे बीच में 72 अटेंडीज है, पार्टिसिपेंट हैं। तो मैं रविंद्र कुमार को इनवाइट करना चाहूँगा, वो आएँ और अपना सेशन, हमारा सेशन स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू मनोज सर। मनोज सर ने तो काफी कुछ शेयर करा, जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो मैं वहीं से पिक करूंगा। और पिक करने से पहले मैं थोड़ा अपनी टीम के बारे में बताना चाहूंगा कि आप ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोई ना कोई पीएल आपके साथ टच में है। तो इन दिस कॉल ऑल्सो, इन दिस मीटिंग ऑल्सो, मेरे सारे पीएल इस कॉल में हैं। और इवन आफ्टर दिस सेशन कोई भी डिजिटल सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको रिक्वायर्ड रहेगी, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ दोस पीएल आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमने अपनी टेक टीम से आयुष द्विवेदी को भी इनवाइट किया हुआ है, वो भी इस कॉल पे हमारे साथ है। तो कोई भी ऐसी क्वेरी जो हमें लगेगा कि शायद हम उसको रिजॉल्व ना कर पाए, सॉल्व ना कर पाए, आंसर ना कर पाए, तो वो टेक्निकल माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से आयुष त्रिवेदी जी उसको एड्रेस करेंगे। तो मैं जस्ट टेकिंग अ सेकेंड, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हम स्लाइड्स पे जाते जाएंगे, तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि कोई भी क्वेरी किसी की है, तो उस वक्त आप खुद को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं वापस सबको ऑल म्यूट करके आगे कंटिन्यू करूंगा सेशन। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मनोज सर ने बताया कि लॉकडाउन का पीरियड है और इस पीरियड में हम काफी सारा काम अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की बात करो, गूगल हैंगआउट की बात करो, गूगल मीट की बात करो, जूम की बात करो, और अभी रिसेंटली डॉक्टर गुप्ता ने एक और ऐप यूज किया था सिस्को। उन सबको यूज करो, ऐप करो। तो कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम आती है कि हर ऐप का अपना एक फीचर है और वो फीचर्स लिमिटेड है क्योंकि हम उसका फ्री वर्जन यूज करते हैं। तो सिमिलरली एक ऐप और भी है माइक्रोसॉफ्ट टीम। जैसे आप सबको अभी आपकी जीमेल आईडी से आपने इसमें ऐड हुए हुए हो, तो आप अभी इसका एक फ्री वर्जन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। तो जो भी इसका एक सब्सक्राइबर होता है, तो सब्सक्राइब होने के साथ साथ उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जो भी एडेड फीचर्स होते हैं वो उसको यूज कर पाता है। और माइक्रोसॉफ्ट टीम के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप अपनी फीचर्स में शेयरिंग भी कर सकते हो, डिजिटल कंटेंट को अच्छे से अच्छा, डेटा जो हैवी जीबी का है उसको भी शेयर कर सकते हो, अपना कैलेंडर सेट कर सकते हो, अपने कैलेंडर को सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने नंबर ऑफ मेल अकाउंट्स के साथ, और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, चैट्स कर सकते हो, सिंगल सिंगल, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज है जो आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कर सकते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत सेफ है, सिक्योर है और फ्री है, जो इसके लिमिटेड वर्जन्स में आता है। तो जैसे हम सब केईएफ में काम कर रहे हैं, तो हमको इसका लाइसेंस वर्जन मिला हुआ है, बट हमारे अंदर भी इसमें फेजेस है कि किसी को लाइट मिला हुआ है, प्रो मिला हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी यूजेस क्या है। तो अभी आप सब इसके फ्री वर्जन पे हो। तो गोइंग विद दिस स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट टीम एक ऐसा ऐप है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आउटलुक 365 की तरफ से आता है, जिसपे आप चैट देश के किसी भी कोने में हो वहां से आप एक सिंगल चैट, ग्रुप चैट, और वो चैट के जो भी फीचर्स जो आप अपने एक हाइक में यूज करते हैं, व्हाट्सएप में यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, फेसबुक में यूज करते हैं, उन सारे फीचर्स को आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी एक्सेस कर सकते हो। आपको किसी भी कोने से कोई भी मीटिंग लेनी हो, तो आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो विद अ सिंपल क्लिक। आपको बस एक आईडी क्रिएट करनी है, कैलेंडर क्रिएट करना है, मीटिंग का ग्रुप क्रिएट करना है, और आप वो सब मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हो विद 10,000 पीपल्स। 10,000 तो बहुत बड़ा फिगर बोल दिया, ये उसके पास होगा जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा या लेटेस्ट लाइसेंस होगा। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस आते हैं, आप सबको पता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, और फीचर्स जो सस्ता कम लाइसेंस होता है वो लिमिटेड होता जाता है। तो सिमिलरली आप इसमें मीटिंग कर सकते हो, किसी को कॉल भी कर सकते हो। आप किसी को वन ऑन वन कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल में नंबर ऑफ पीपल ऐड कर सकते हो, कोई मीटिंग कर सकते हो। मीटिंग करते वक्त आपको लगता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, कोई डॉक्यूमेंट लाइव करना है, कोई प्रेजेंटेशन लाइव करनी है,
वो सब इस फीचर्स में आप यूज कर सकते हो। और आपने काफी एक्सपीरियंस किया भी होगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो जूम की बात करें, सिस्को की बात करें या गूगल मीट की बात करें। तो सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में भी वो सारे फीचर्स आते हैं, बट एडिशनल सिक्योरिटी रीजंस। तो कुछ नहीं करना होता, सबको पता है आपके पास जो फोन होता है या तो वो एंड्रॉयड होता है या तो वो iOS होता है या विंडोज होता है। आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है या iOS स्टोर में जाना है, वहां से माइक्रोसॉफ्ट टीम को डाउनलोड करना है। बस इस आइकन को, लोगों को ध्यान रखें, क्योंकि कभी ना कभी प्ले स्टोर्स पे डेमो एप्स भी पड़े होते हैं, तो उनको ध्यान रखिए। आपको जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का लोगो है उसी को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और जो भी उसके स्टेप्स हैं उस हिसाब से यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे आप सब काफी जो मेरी जानकारी है, मैक्सिमम लोग एक लिंक हमने शेयर किया था उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उस लिंक के साथ जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, इस सेशन में जुड़ा हुआ है, उसके पास अभी लिमिटेड फीचर्स होंगे। वो मेरी स्क्रीन देख सकता है, वो खुद को म्यूट अनम्यूट कर सकता है, अपना वीडियो हाइड कर सकता है, वीडियो चला सकता है। शायद कुछ लोगों के पास चैट का ऑप्शन भी ना हो, वो चैट नहीं कर सकते, वो अपना स्क्रीन भी शेयर नहीं कर सकते। बट सिमिलरली अगर किसी ने उस लिंक को यूज करके, ऐप को डाउनलोड करके, ऐप के थ्रू इस मीटिंग को कनेक्ट किया हुआ है, तो वो कुछ एडेड फीचर्स जैसे चैट बॉक्स में चैट लिख सकता है, स्क्रीन भी शेयर कर सकता है। तो ऐसे फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ऐप, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपने इस ऐप को डाउनलोड करा, ध्यान रखें, एक मिनट, सॉरी, या तो आपने इस ऐप को डाउनलोड करा, तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन अप करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो एक होम डैशबोर्ड होता है वो आपको मिलेगा, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, साइन इन, साइन अप फॉर फ्री। अब आप इसमें ध्यान रखें कि आपको साइन अप फॉर फ्री करना है। अगर आपको साइन इन तभी करना है जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की सब्सक्रिप्शन वाली आईडी हो, अदरवाइज आपका साइन इन में जाके कहीं ना कहीं वो अटक जाएगा या रिस्टोर नहीं हो पाएगा। तो आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे, उसके बाद आपको एक आइकन आएगा जहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी आपकी कोई भी हो सकती है, जीमेल की, हॉटमेल की, याहू की, या कोई भी आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, उसको आप लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि यू आर यूजिंग फॉर विच पर्पस, फॉर स्कूल, फॉर फ्रेंड एंड फैमिली। तो जैसे हम सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो इसको हम अपने वर्क रिलेटेड पर्पज से यूज करते हैं, तो आपको वर्क सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका पासवर्ड पूछेगा, जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो आपको इस ईमेल पे जो आपने ईमेल इसमें इंसर्ट किया है, फिल किया, उस पे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें एक कोड आएगा। जैसे आप हम और भी दूसरी एप्स होती हैं उसमें जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है। तो आपको वहां से वो ओटीपी कोड यहाँ फिल करना है, वेरीफाई करना है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप वो आपको इस पे लेके जाएगा, वो आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स वो ये होंगी, जब आप इस ऐप को यूज करेंगे, आप इसका प्रोफाइल जनरेट करेंगे, तो प्रोफाइल में आप नाम क्या चाहते हो, आप किस कंपनी नेम से यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे HSPP लिखा हुआ है, आप इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं। कंट्री आप सबको पता है, इंडिया। जब ये सारे लाइसेंस और एग्रीमेंट्स को साइन अप कर देंगे तो आप टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर होम बटन में आ जाएंगे। इसमें से आपको आप ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डाउनलोडेड विंडो ऐप है, तो जैसे ये डिपेंड करता है कि आप इसको डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं। अब फोन भी हमारे काफी टैबलेट्स की फॉर्म में हो गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में हो गए हैं, तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट मैक्सिमम हम क्या करते हैं, फोन पे यूजेस इसका रखते हैं, क्योंकि हम ऑन वे कहीं ना कहीं मोबाइल होते रहते हैं। तो कोशिश करें आप जब भी इसको लॉन्च करें तो टीम्स ऐप से लॉन्च करें, और विंडोज या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो वहां पे अपना आइकन को डाउनलोड करके उसको स्टोर कर लिए, वहां से उसको लॉन्च कीजिए। जब आपका पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, तो जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, तो फेसबुक के जब आप होम होम पेज पे होते हैं तो आपको देख सकते हैं, आपके लेफ्ट में नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, आपके राइट में नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, आपके टॉप में एक नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं। तो सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का ये एक होम डैशबोर्ड है, जिसमें आपके लेफ्ट में एक रिबन है, टॉप में एक रिबन है, साइड्स में आपके आइकन्स बने हुए हैं। तो दीज ऑल आइकन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पर्पसेस। तो हम इन एक एक आइकन्स को डिटेल में सभी बात करेंगे। तो ये उसका एक ओवरव्यू, ओवरलुक है कि टीम का डैशबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट टीम का डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी से। एक्टिविटी फीचर क्या होता है, जैसे हमारे फोन में कॉल लोगो होता है,
कॉल लोगों में आपको सब सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन सी इनकमिंग कॉल आई आपके पास, कौन सी आउटगोइंग कॉल हुई, किसने मैसेज किया आपको, आपने नेट कॉलिंग करी, वो सारा जो फीचर्स आपकी डेली एक्टिविटी होती है विद द टाइम विद द सेकंड्स रिकॉर्ड होती है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर ये वो एक्टिविटी वाला आइकन है, जब इसके विंडो में आप जाएंगे तो आपकी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसका आता है चैट। चैट अगेन सिमिलर, जब चैट बॉक्स खोलेंगे तो इसमें आपने किसी के साथ मीटिंग चैट करी है, ग्रुप चैट करी है, सिंगल चैट करी है, और इस चैट का जितना भी कन्वर्सेशन है वो एक विंडो में एक बॉक्स में आपको अवेलेबल होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक मीटिंग करी थी, हाउ टू ऑर्गेनाइज टीम मीटिंग विद 50 पार्टिसिपेंट्स। तो ये मीटिंग लाइव हुई थी, हमने इसका सेशन भी किया था, और जैसे ये सेशन लाइव जा रहा है तो इसका भी एक चैट बॉक्स क्रिएट हो रहा है मेरी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, जो आपको भी विजिबल होगा आपके अपने प्रोफाइल अकाउंट में। तो यहाँ से जिन जिन मेंबर्स ने जो भी क्वेरीज, कमेंट्स, स्टेटमेंट, सेंटेंसेस, जो भी मैसेजेस यहाँ पे किए होंगे वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। आप उसको लेटर ऑन व्यू भी कर सकते हैं। एक और बात, जैसे हम कोई मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे हम जूम पे भी मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे भी मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आपके पास आपको अपना पूरा सेशन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होता है, और जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो याद रखिए वो आपके चैट में विजिबल होगा। बट ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने किसी ने आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई से 1 o'clock और किसी ने 1:05 में रिकॉर्डिंग ऑन करी, उसके बाद आपकी मीटिंग गई टिल 2 o'clock, 2:15 और 2:30, तो 2:30 तक जितनी भी चैट्स हुई हैं वो सब रिकॉर्ड होगा। और जब मीटिंग खत्म होएगी और रिकॉर्डिंग सेव होएगी तो वो आपको 1:05 पे मिलेगी, तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा उस रिकॉर्डिंग को ढूंढने के लिए। ऐसा ना हो कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही बट आपने ऑन किया था, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट, टीम्स। अब टीम्स का फीचर क्या होता है कि जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाते हैं, हम ग्रुप्स चैट करते हैं, हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये टीम्स का पर्पस भी वही है कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक 22 डिस्ट्रिक्ट में मेरी टीम काम कर रही है तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अंबाला और कुरुक्षेत्र की एक टीम बनाना चाहूं, और उस टीम के साथ जो भी काम होगा, जो भी हम मिलके काम करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, उसकी शेयरिंग, उसकी डिस्कशन, उसकी ऑन कॉल, उसका जो भी मटेरियल हमें शेयर करना है वो एक टीम के फॉर्म में करूं। तो इस टीम्स में नीचे आप देख सकते हैं ज्वाइन और क्रिएट टीम, तो मैं यहाँ जाके ज्वाइन और एक क्रिएट टीम करूंगा और वहां से एक टीम बन जाएगी। इसके जो भी फीचर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, मैं उनको ऐड करता रहूंगा। तो बेसिकली अभी हम इसका लाइव डेमो भी करेंगे। तो अभी तक ये तीन आइकन्स हमने डिस्कस करे, एक्टिविटी, चैट और टीम्स। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेरी है तो मैं अभी ले सकता हूँ, उसके बाद हम वरना आगे चल सकते हैं। हम इसका लाइव डेमो भी करेंगे अभी, तो you all can unmute और पूछ सकते हैं। Thank you, Ravinder. I have a question. Yes, Dilbag sir. Yeah, this is a wonderful initiative. I think what is the regarding if I am talking to you or if I'm putting a chat to my other contemporary diet or any MTs. What are the security and data misuse or security purpose? क्या इसका कोई misuse तो नहीं होगा ना? सर जैसे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल में एक सेटिंग्स होता है, तो जो भी हम अपना कोई भी ऐप की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उसमें सेटिंग्स होता है। तो सेटिंग्स में आप जो भी सिक्योरिटी सेटिंग्स रखोगे, तो सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर भी जो भी सेटिंग्स आप रखोगे और जिस मेंबर्स के साथ अपना चैट, अपनी कन्वर्सेशन, अपना फाइल, अपना डॉक्यूमेंट जो भी शेयर कर रहे हो वो उन्हीं तक रहेगी, अनलेस एंड अनटिल डिपेंड्स ऑन आवर परमिशन। सर जैसे मैंने ये पोर्टल बनाया हुआ, तो इसमें अगर मेरे पास 57 या 70 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अगर एक सेंटेंस या कोई भी कमेंट या मैसेज लिखोगे तो वो उन 70 पीपल दिखेगा और वो 70 पीपल उसको आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। Yes, sir. Okay, that's great. And one more request, we are fortunate that you are the part of our team member at Ambala, and I request that same kind of demo, if whenever the lockdown over, that would be fruitful for us if you give my team, because we have a very enthusiastic members of ABRC, BRPs, which newly recruited by Dr. Rakesh Gupta in our department. So I request कि उनका एक हमारी अपना भी एक उस पे आप ये हैंड ऑन प्रैक्टिस है सिर्फ डाइट्स की, जो बिकॉज यू आर डीलिंग विद रिप्रेजेंटिंग आवर डिस्ट्रिक्ट एट फ्रॉम केवलिया साइड, सो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। डेफिनेटली सर, तो मैं जैसे अंबाला में ही हूँ, तो आप
हम कभी भी इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारे टी कॉल में आपके साथ 4 बीआरपी और भी जुड़े हुए हैं, तो वी कैन चार टेक है दिस सर, वो फर्दर और वो इस पर अलग कंफर्म से करते बात हैं। कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर हम इससे अलग से एड्रेस कर सकते हैं इस बात को। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर। Excuse me, sir. यस मैम। Sir, my question is about the third logo, that is team. Team का जो option Yes, है, ma'am. for example, it is open right now on our on your this thing also, demo also. Screen. So I just want to ask, if I have many teams, then will these teams will be visible to each other as well, or it will depend on my permission? मैम ठीक है, तो मैम ऐसा होता है, जैसे आपने ये नंबर ऑफ टीम्स आपको दिख रहे हैं, इसमें यमुनानगर जगाधरी है, यमुनानगर जगाधरी की और एक पिरामिल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन है। तो मैम ये ऐसा रहता है, अगर मैं इस टीम्स को हैंडल कर रहा हूँ, अगर मैंने ये टीम क्रिएट करी है और मैंने इस टीम में उन किसी 5 मेंबर्स को ऐड करा है, तो वो 5 मेंबर्स जब अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप को लॉन्च करेंगे, उसके होम स्क्रीन पे जाएंगे, होम डैशबोर्ड में जाएंगे और टीम्स में जाएंगे, तो जिस टीम में वो ऐड हो रखे हैं उनको वो टीम दिखेंगी, और जोन सी वो टीम उन्होंने ग्रुप या टीम बना रखी है वो टीम दिखेगी। अगर इनमें से जैसे पिरामिल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, तो ये मेरे को मेरे डैशबोर्ड में दिख रही है, बट अगर आप अपना डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये टीम नहीं दिखेगी। Great. Fine. Yes, ma'am. Okay, sir. Thank you. Any other query? Welcome, ma'am. रविंद्र सर, Yes, sir. सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द सर। आपने बोला कि जो हम सेशन रिकॉर्ड करें दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ चैट। सर वो चैट में अपीयर होगी। चैट में अपीयर होगी, ठीक है। सेशन विल बी एग्जैक्टली लाइक एज आई एम रिसीविंग। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। और रिकॉर्डिंग वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी सर वो। ओके, थैंक यू। ऑल राइट सर, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हेलो रविंदर जी, हमने डिस्कस करा है। रविंदर जी। यस मैम, श्योर। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम सिक्योरिटी मेजर्स की बात कर रहे थे, इसमें सेटिंग्स में जाकर आप बोल रहे थे कि हम उसे कर सकते हैं, तो आर देयर एनी रिकमेंडेड फीचर्स दैट वी कैन क्लिक ऑन अ फ्यू ऑफ देम, कैन यू टेल? हेलो, बिकॉज़ we'll have to explore them. एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जो भी बोले एक बार वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे, वो नाम और जगह बता दे अपनी, कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर ऑल अदर्स। Yes, I am Seema Sharma from Tight Wali, Faridabad, right? हाँ मैडम, ठीक है। मैंने अपनी बेटी की आईडी से लॉगिन किया, इसलिए पहचान ही नहीं जा रही। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था कि सब लोग अपना नाम बताएं एक बार जरूर, ताकि औरों को पता लग जाए कौन कौन है और बात कर रहे हैं। Yes, true, very true. Can I continue? तो यस मैम। हाँ रविंदर जी, मैं ये पूछ रही थी कि सिक्योरिटी फीचर्स कुछ कॉमन से आप बता सकते हैं कि जो हम डेफिनेटली उनको जरूर ऑन करके रख लें, क्योंकि वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल द सिक्योरिटी फीचर्स। हम हिट एंड ट्रायल तो करते हैं, ये कर लें या वो कर लें, एंड इन द एंड वी आर लॉस्ट। तो राइट मैम, तो मैम ऐसा करता हूँ, मैं आपका एक क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए पार्क करता हूँ, जैसे हम ये इस प्रेजेंटेशन को खत्म कर लेंगे और जब इसके लाइव वर्जन पे जाएंगे, तो लाइव वर्जन में जब हम जहाँ पे आप देख रहे हैं ज्वाइन और क्रिएट टीम, वहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, वो सेटिंग्स का है, तो उसको मैं लाइव आपको दिखा दूंगा। श्योर, थैंक यू। नमस्कार जी रविंद्र जी। हेलो, नमस्कार जी रविंद्र जी, मैं जसवीर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं टीम बना ली है, उसको मैं जोड़ूंगा कैसे एक दूसरे मेंबर को? उसको लिंक भेजना पड़ेगा या इसके अंदर है कोई प्रोविजन जोड़ने का? जैसे अभी हम लोग जुड़े हैं सर, वो भी यस सर। तो सर हम थोड़ा ना, आई एम सॉरी टू से, हम थोड़ा जंप कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पे हैं। जब इसको लाइव करेंगे ना, लाइव में आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, तब सब कुछ उसमें एक टीम बना के मेंबर्स ऐड करके मैं पूरा लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक, थैंक यू। तो अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पे हैं, ओरिएंटेशन पे हैं कि कौन सा ऐप, कौन सा आइकन किस पर्पस के लिए होता है, और उसके बाद हमें एक एक का हम लाइव यूज कैसे करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, हम टीम्स की बात करी, हमने टीम क्रिएट कैसा होता है, इसमें टीम बनती कैसे है, किसी टीम को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, वो इस ऐसा आइकन में दिखता है। आपका डैशबोर्ड ऐसा होता है, आपके नंबर ऑफ टीम्स आपके लेफ्ट में दिखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कैलेंडर।
ये कैलेंडर है। तो कैलेंडर बेसिकली आप देखते हैं आपके फोन में भी होता है, अगर आप जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं जीमेल अकाउंट में भी होता है, कोई भी ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं उस ईमेल अकाउंट में कैलेंडर होता है। कैलेंडर अगर आपने अपने मेल का भी या माइक्रोसॉफ्ट का भी सिंक्रोनाइज कर दिया, तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं मेरे कैलेंडर में दिख रहा है कि 14 अप्रैल 2020 को हमने 14 अप्रैल को 3 बजे के करीब मेरे किसी टीम मेंबर ने एक कॉल ऑर्गेनाइज करी है। तो उसने जब कॉल ऑर्गेनाइज करी तो उसने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ऐड करा उस कॉल के लिए, तो उसका मतलब ये हो गया उन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को वो कॉल अटेंड करनी है। तो जब इस नोटिफिकेशन को कैलेंडर में ये सेव कर देंगे, एक न्यू मीटिंग जनरेट कर देंगे, इसका हम लाइव करेंगे, तो जैसे वो उसको सेव कर देंगी तो इस सूची के अलावा जो अदर 4 मेंबर्स उन्होंने जिनको इनवाइट करा उनकी मेल पे एक नोटिफिकेशन, आपकी एक मीटिंग है 14 अप्रैल की 3 बजे, वो आपको मीटिंग अटेंड करनी है। अब उसको फर्दर हमें एक्सेप्ट या मे बी या रिजेक्ट करना होता है। तो ऐसे कैलेंडर में जाके जैसे हम फोन में करते हैं, सिमिलरली कैलेंडर में टाइम सेलेक्ट करके जो भी प्रोसेस हमें करना है, मीटिंग करना है, कॉल करनी है, सेशन करना है, वो डिसाइड करके हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ कैलेंडर। नेक्स्ट आता है, ये एक कैलेंडर का डैशबोर्ड है कि जैसे हम कैलेंडर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैंने कैलेंडर के किसी भी टाइम पे डेट पे जब सेलेक्ट करा तो मेरे को एक डे डैशबोर्ड मिल जाएगा कि मुझे वहां पे फिल करना पड़ेगा कि मेरे वो मीटिंग किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मुझे कॉल करनी है तो आई वुड राइट अ कॉल विद अ टीम, अ सेशन विद अ टीम, प्रेजेंटेशन विद अ टीम, वो सब लिख के। नेक्स्ट है आपकी अटेंडीज, मुझे किस किस को सेशन में अटेंड करवाना है, ज्वाइन करवाना है, वो मेरे पास ऑप्शन रहेगा। डेट टाइम सब फिक्स कर सकता हूँ। क्या मैं चाहूँ इसको रिपीट, मतलब नंबर ऑफ डेज पे वो रिपीट होता रहे, जैसे फोन में भी होता है कि हर साल रिपीट होता रहे, तो वो भी ये ऑप्शन है। तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट की बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं कोई ऐसा फिक्स पार्ट कि मुझे किसी का बर्थडे भी यहाँ पे फिक्स करना है कि मेरे को हर 1 साल बाद पर्टिकुलर डेट पे उसका बर्थडे का एक रिमाइंडर आ जाए, तो मैं वो भी इस पे यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। एक एक ऑप्शन आ रहा है ऐड चैनल। ऐड चैनल क्या होता है, जैसे हम टीम्स पे गए थे तो ये नंबर ऑफ टीम्स बनी हुई हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड चैनल में ऊपर तो पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर दिए, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 100 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रखे, तो उस ग्रुप को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, तो वो उस ग्रुप का एक ऐड चैनल बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया। वो 100 के 100 पार्टिसिपेंट्स ऑटोमेटिकली इस डिसाइडेड कॉल या जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें वो जुड़ जाएंगे, और उनकी मेल आईडीज पे या उनकी जिस भी उन्होंने रजिस्टर किया होगा उस पर नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो एक ग्रुप को ऐड करने से विद द डिसाइडेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उनको इनकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन चली जाएगी। लोकेशन तो आपको पता ही है, जीपीएस ट्रैकर होता है। डिटेल्स आप मीटिंग की देना चाहते हो तो शॉर्ट में डिस्क्राइब करके, जैसे मेल में हम कोई भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कोई भी हम लिख सकते हैं कि पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है, उसको हम उसमें लिख के शेयर कर सकते हैं। यस मैम। Excuse me, Ravinder ji. Yes, I am Rashmi Pawar from DAC Yes, ma'am. Faridabad. I wanted to ask on this point. Yes, आपने बोला ma'am. कि आप पूरे ग्रुप को ऐड कर सकते हैं आप अगर इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग के लिए तो Yes, ma'am. में से अगर कुछ मेंबर्स को आप नहीं इनवाइट करना चाहते, डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या Yes, ma'am. इंस्ट्रक्शंस मैम होंगे? फिर उसके लिए आपको ऐड पार्टिसिपेंट्स ही यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको उस ग्रुप को दोबारा जाके जिस मेंबर्स को ऐड करना नहीं चाहते उनको उस ग्रुप से पहले एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे अगर 100 मेंबर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, तो से यू डोंट वांट टू हैव 5 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम दैट ग्रुप नॉट टू बी पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो हम उनको 5 मेंबर्स को पहले उस ग्रुप से निकालना होगा, तब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। तो दिस इज अबाउट कैलेंडर। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे मैं बात कर रहा था, जब कैलेंडर में कोई भी आप सेशन मीटिंग सेव कर देते हो, क्रिएट कर देते हो, तो आपकी मेल आईडी पे ऐसा एक नोटिफिकेशन जाएगा, मेल जाएगा, इसमें आपको मीटिंग का टाइम डेट सब कुछ मेंशन होगा, और इसमें लिंक भी आता है, वो भी हम बताएंगे कि उस मीटिंग को ज्वाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है whether you want to join that meeting, whether you don't want to join that meeting। मे बी जब आप क्लिक करोगे तो मे बी में आपको पूछेगा कि शो दी टेंटेटिव टाइम डेट और रीजन, तो वो भी ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। दिस इज अबाउट कैलेंडर। नेक्स्ट कॉल्स जैसे हमारी नॉर्मल हम कॉल्स की बात करते हैं, व्हाट्सएप की कॉल की फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे व्हाट्सएप में अब जब भी चैट बैक्स होता है, सेटिंग्स होती हैं, उसमें भी कॉल्स का ऑप्शन होता है, इसमें कॉल ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो सिमिलरली ये भी वही आइकन है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉल्स है। मैं आयुष त्रिवेदी को कॉल कर सकता हूँ, दीपक हुसैन को कॉल कर सकता हूँ, या मैंने कॉल करी है
ये सजेस्टेड ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन मेक अ कॉल थ्रू द मेल आईडी। आप किसी भी पर्सन को थ्रू अ मेल आईडी एक कॉल कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है फाइल्स। फाइल्स एक अटैचमेंट फोल्डर होता है या एक आइकन है जहां पे एक पर्टिकुलर अपने प्रोफाइल में जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो एक्सेल फाइल है, चाहे वो वर्ड फाइल है, या किसी भी तरह का जिप फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, वो आपके यहाँ पे विद टाइम, विद डेट और विद लोकेशन आप यहाँ पे उसको सर्च आउट कर सकते हो। तो आपके अपने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रोफाइल के अंदर कुछ भी शेयरिंग हुआ है आपका ई लर्निंग कंटेंट, वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा और आप उसको सर्च कर सकते हो। और ये आपको सबको ही पता होगा, जो हम वर्जन यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो अगर आप अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे गूगल में भी ऑप्शन होता है हमारे पास, तो आप क्लाउड स्टोरेज परचेज कर सकते हो। तो दीज आर ऑल फीचर्स जो हम इस 6 आइकन्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया हमारा, अब हम एक्सक्यूज मी लाइव रविंदर जी, वर्जन पे जाएंगे। एक्सक्यूज मी यस रविंदर मैम, जी, यस मैम, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। यस आपने भी मैम। बताया कि प्रेजेंटेशंस वगैरह सब इसमें सेव हो जाती है। अगर हम मीटिंग ले रहे हैं सपोज विद अ ग्रुप, तो ड्यूरिंग मीटिंग भी हम यस कुछ मैम, प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं क्या? प्रेजेंटेशन इंक्लूड करते हुए भी कोई मीटिंग कर सकते हैं? ऐसा भी कुछ फीचर है बिल्कुल इसमें? मैम, बिल्कुल। शेयर जैसे प्रेजेंटेशन शेयर करते बिल्कुल हैं मैम, तो जैसे जैसे पावर पॉइंट। या कुछ भी हमारे पास यस सर, कंटेंट है तो उसको जैसे हम बीच में लेकर हम कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग मीटिंग, सो कैन वी डू इट थ्रू दिस ऐप? यस मैम, बिल्कुल। जैसे मैं ये सेशन ले रहा था, तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बैक हैंड पे जो मैंने डेस्कटॉप में बनाई हुई थी उसको शेयर हाँ, करना था। तो अगर आप यस, अपने फोन पे देख पाएंगे, अगर आप फोन, लैपटॉप या जिस भी डिवाइस पे यूज कर रहे हैं, आपके सामने एक ऑडियो वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। तो वहां पे एक 3 डॉट्स बने दिख रहे हैं आपको। More यस, action, more action. तो उस 3 डॉट्स के बिल्कुल लेफ्ट में एक आइकन बना हुआ है जिसमें एक एरो स्क्रीन बना हुआ है और एक एरो अपवर्ड है। उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें शेयर, शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। यस यस राइट। यस, तो अगर आप ये तो शेयर वीडियो, तो शेयर फोटो, जैसे शेयर शेयर को, स्क्रीन, यस, राइट राइट राइट, तो मैम अभी आप फोन पे हैं, अभी आप फोन पे हैं, तभी आपके फोटो वीडियोस आई हैं। अगर मैं डेस्कटॉप या लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ और बैक हैंड पे मैंने जितनी भी फाइल्स ओपन की होंगी, जितना भी पीपीटीज ओपन की होंगी, तो मेरे को नीचे डैशबोर्ड में वो दिख जाएगा। तो मैं सेलेक्ट करके कि मेरे को पीपीटी चलानी है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, कोई एक्सेल फाइल खोलनी है, कोई प्रेजेंटेशन चलानी है, सेलेक्ट करके मैं सबके साथ उसको ऑनलाइन व्यू शेयर कर सकता हूँ। ओके। Excuse me, sir. ऑलराइट मैम। यस मैम। Sir, myself Monica from Panchkula. यस सर यस मैम। मेरे को 4 आइकॉन दिख रहे हैं डेस्कटॉप पे। इट कैन बी कि मेरा फ्री वर्जन है इसलिए, बिकॉज मैं पूछना चाह रही हूँ, कैलेंडर एंड कॉल्स अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। तो मैम आपने ऐप से अभी लॉगिन किया है? हाँ जी, मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है। हाँ, तो मैम ऐप में आपको एक्टिविटी, चैट, टीम्स, कैलेंडर, ये सारा व्यू होगा और आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, बट इसके कुछ लिमिटेड फीचर्स ही आप एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ सर, एक्टिविटी, चैट, टीम और फाइल, ये 4 दिखते हैं, बट कॉल्स और कैलेंडर नहीं यस दिख मैम। रहा। इज इट ए रीजन कि ये वर्जन फ्री वाला है इसलिए ऐसा है? माइट बी पॉसिबल, या फिर आपने अपने फोन को ऐप के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया होगा। सो थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा रविंदर जी। हाँ, श्योर आयुष, सही आयुष। एक्चुअल में कैलेंडर जो है फीचर वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड है। तो चूंकि हम आपको एज अ गेस्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर, तो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज और फीचर्स हैं वो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले फीचर्स को इनहेरिट करके ले रहे होंगे। इट मीन्स कि हम आपको टीम में ऐड कर रहे होंगे, देन आप टीम की एक्टिविटी, तो दैट्स वाई कि ये कैलेंडर आप शायद नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वाइड है वो पूरा का पूरा कैलेंडर। बट आप कॉल्स देख सकती हैं, एक्टिविटीज में जा सकती हैं, टीम्स आपको दिखेगी और पर्टिकुलर चैट कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू आयुष, थैंक यू आयुष। तो दिस इज वेयर आवर टेक्निकल ब्रेन कम्स टू आउट फॉर हेल्प। आयुष एक टेक्निकल बैकग्राउंड और पूरा माइक्रोसॉफ्ट हमारा संभालते हैं, तो परफेक्ट आंसर, परफेक्ट रीजन उन्होंने शेयर किया। तो अब हम इसके लाइव वर्जन पे चलते हैं, लाइव डेमो करते हैं। हेलो रविंद्र जी। हेलो। यस सर। रविंद्र Yes, जी, मैं sir. घनश्याम बोल रहा था, डाइट बिरिकला भिवानी से। यस सर। हेलो।
हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर नेट जी सर स्लो आ हो रही तो है अगर नेट स्लो हो तो मीटिंग पॉसिबल होगी या नहीं होगी? नेट सर अगर स्लो होगा नेट तो कुछ नहीं स्लो है होगा। तो वो तो फिर अगेन रविंदर जी, वो तो इसको आपका आंसर मैं फीचर है कर सर। देता हूँ रविंदर जी। यस सर। सो हाँ जी सर हाँ का जी, एक पूछो। जो क्वेश्चन है इसके लिए एक आंसर एक छोटा सा ये हो सकता है कि आपके पास में ऑप्शन जो होता है 3 डॉट्स में ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपके पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि आप इनकमिंग जो वीडियो है, लाइक आपका नेट स्लो है या आपके एरिया में नेटवर्क स्लो है, तो उस केस में सबने जैसे हमने अभी ऑडियो वीडियो सब ऑन कर रखा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ऑडियो भेज रहा है तब भी आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है और वीडियो आ रहा है तब भी कंज्यूम हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास में एक इनकमिंग वीडियो को टर्न ऑफ करने का ऑप्शन होता है कि दैट्स वाई कि आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो तरीके से खत्म होगा। तो इट माइट बी यूजफुल कि आप एक स्लो इंटरनेट में भी एक अच्छे से कनेक्टिविटी के साथ में बात कर पाए। जी रविंदर जी, आपको ये ऑप्शन भी दिखा देंगे जिससे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू आयुष। तो ओके अब सर। थोड़ा सा हम एक लाइव डेमो करते हैं तो हाँ ओके, so let's have a live demo. Ravi, if you can mute everybody. Everybody is mute. Please. रविंदर सभी म्यूट हैं, अब आप एक अनम्यूट। लाइव डेमो पे हाँ ठीक है रवि, थैंक यू। अब हम एक लाइव वर्जन पे चलते हैं, लाइव डेमो करते हैं। तो जैसे मैंने अब 6 आइकन्स की बात करी, तो जो सबसे पहला आइकन की मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि लेफ्ट में मेरे जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं आज के या बैकहैंड पे लास्ट वीक में, वो सब यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं। तो अगर मैं करंटली अहमद बिलाल दिख रहा होगा आपको, KFSCRT में ज्वाइन नहीं हो पा रहा, रवि इज इन पंचकुला एजुकेशन, ये सब कॉल्स भी किसी ने मुझे करी है या किसी ने मुझे इनवाइट किया है कॉल, वो सारा इस एक्टिविटी में शो होगा। और जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसके हिसाब से उसका आइकन खुल जाएगा। तो ये दीज आर नंबर ऑफ मिस्ड कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, और दीज आर नंबर ऑफ इनवाइट, किसी ने मुझे कॉल पे इनवाइट करा, वो सारा एक्टिविटी मेरा कंक्लूड करके यहाँ पे शो करेगा। चैट की हमने बात करी, तो ये चैट का खुल गया। तो जैसे आयुष ने मुझे अभी रिसेंटली एक हमारी आयुष से मेरी चैट हुई थी, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक नया फीचर आया है, जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो वीडियो में जो आपका बैकग्राउंड होता है आप उसको कस्टमाइज करो। मेरी वो बातचीत हो रही थी, वो चैट इसमें देख सकते हैं। अभी जो करंटली हमारी चैट अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, चैट चल रही है, वो सब आपको इस चैट में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी ने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है तो वो भी आपको शो हो जाएगा। तो दिस इज द प्लेस वेयर यू गाइस कैन चैट, यू सी योर चैट, और कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइल यहाँ पे किसी ने शेयर करी है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट भी कर सकते हो। टीम्स, तो टीम्स की बात करते हैं। लेफ्ट में आपको दिख रहे होंगे कि मैं कितने नंबर ऑफ टीम्स में पार्ट हो रखा हूँ। पिरामिल के ऑफिस 65, मिशन ड्रीम टीम, STP हरियाणा, डेटा बैंक STP हरियाणा, ये डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक्स की टीम है, रायना ब्लॉक, बहादुरगढ़ ब्लॉक, सिरसा ग्रुप। तो ये सब टीम का मैं पार्ट हो रखा हूँ। किसी ना किसी ने ये टीम बनाई है, क्रिएट करी है, या मेरे को किसी ने ऐड करा है। अब टीम बनती कैसे है, तो उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ज्वाइन और क्रिएट अ टीम। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आइकन खुल गया है क्रिएट अ टीम। क्रिएट अ टीम मतलब मुझे स्क्रैच से टीम बनानी है। ज्वाइन अ टीम विद अ कोड, किसी ने टीम बना ली है, उसका एक कोड डाल के कोई भी टीम में उसको ज्वाइन इन कर सकता हूं। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी करते हैं, हमने ग्रुप बना लिया, हम उसका इनवाइट लिंक जनरेट करके अपने किसी भी पर्सन को शेयर करते हैं और उसको इनवाइट करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक आप इस ग्रुप में, इस चैट में एंटर हो या ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नंबर ऑफ टीम्स हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल लेवल पे बने हुए हैं या ग्रुप पे बने हुए हैं, उनके नाम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस कोई चल रहा होगा, अम्बाला ब्लॉक का चल रहा होगा, ऐसे नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो मैं इनको भी ज्वाइन कर सकता हूं। बट कहीं ना कहीं इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होगी, पॉलिसीज, अगर इन्होंने मुझे वो ओपन रखा होगा ज्वाइन करने के लिए। वो कैसे होगा, वो ऐसे होता है जब कोई भी टीम क्रिएट होती है, तो लेट्स क्रिएट अ टीम, मैंने टीम क्रिएट करी, मेरे से वो पूछ रहा है कि टीम आपको स्क्रैच से बनानी है क्या किसी एग्जिस्टिंग
365 पोर्टल जो हमको सब्सक्रिप्शन मिला हो, वहां पे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है या उसमें ऐड होना चाहते हो? तो लेट्स सी मैं कोई स्क्रैच से टीम बनाना चाहता हूँ। सी अब यहाँ पे उसने मेरे से पूछा कि जो ग्रुप या टीम आप बना रहे हो, यू वांट टू कीप इट प्राइवेट और पब्लिक। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो प्राइवेट के फीचर्स मेरे को मिल जाएंगे, कोई भी इस टीम को विजिबल नहीं कर पाएगा, सर्च भी नहीं कर पाएगा, ऐड भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो इसको सर्च भी कर सकता है, उसको उसके डैशबोर्ड में दिख भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसकी यूजेस, और उसको वो ज्वाइन भी कर सकता है। और हो भी सकता है कि मैं इसकी फर्दर सेटिंग्स में ये भी कर दूं कि ज्वाइन करने से पहले मुझे उसकी इनविटेशन का लिंक आए। तो अगर मैं एक प्राइवेट टीम बनाता हूं अपने ही इस कॉल की, लेट्स से SCERT ET विंग, इस टीम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं कि दिस टीम बिलोंग्स टू ऑल द टेक्नोक्रेट जो ई लर्निंग कंटेंट डेवलप करते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन देके इस टीम को मैं क्रिएट कर दूंगा। तो विद फ्यू सेकेंड्स, तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, टीम क्रिएट कर गया। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आया था कि हम टीम में मेंबर्स कैसे ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट वही बताता हूँ, जैसे स्क्रॉल ओपन हो जाइए। अभी ये टीम मैंने स्क्रैच से बनाई है, मैं एकदम नई टीम बना रहा हूँ, तो मैं इस टीम में अभी किसको ऐड कर सकता हूँ? सी जैसे अभी मैं इसका लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो हमारे लाइसेंस वर्जन में हमारा जो पेरेंट डोमेन है दैट इज gandhifellowship.org। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किसी को भी उठाता हूँ, से दीपक, तो मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी, जितने भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इस आईडी को यूज कर रहे हैं, गांधी फेलो आईडी की, डी नाम से, दीपक नाम से, उनके नाम्स आ जाएंगे और मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने दीपक को ऐड किया तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ऐड हो गया। बट से मुझे कोई ऐसा गेस्ट ऐड करना है जिसके पास गांधी फेलोशिप की आईडी नहीं है, बट उसके पास जीमेल की, हॉटमेल की या याहू की कोई भी आईडी है, तो मैं उसको ऐड करना चाहता हूं। तो जैसे मुझे अपनी एक जीमेल आईडी याद है अभी, दैट इज ER Kumar0288। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लिखा तो आ गया ऐड दिस मेंबर एज अ गेस्ट। तो उसने पहले ही बोल दिया दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसको गेस्ट के तरीके से एज अ मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको ऐड करा तो मेरी टीम में इसको ऐड कंफर्म करा, 2 मेंबर्स ऐड कर गए। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको यही एड्रेस करना चाहता हूं, जब मैंने दीपक को किसी ग्रुप में ऐड किया और खुद को किसी ग्रुप में ऐड किया तो उनकी मेल आईडीज पे नोटिफिकेशन जाएगा। तो दीपक की जो मेल आईडी मैंने ऐड करी है उसकी मेल आईडी पे नोटिफिकेशन जाएगा कि यू हैव बीन एडेड इन दी SCERT ET विंग ग्रुप। और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं वो फ्लैश होएगा। सी ये आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रुप नया क्रिएट हो गया। अब इसके 3 डॉट्स में ये नंबर ऑफ फीचर्स आ गए। मैनेज टीम मतलब मैं फर्दर किसी को इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो जिन भी सर का सवाल कि आप किसको टीम में ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जब आप ऐड 3 डॉट्स में जाके मैनेज टीम में आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस भी हैं। जैसे मेरे पास 2 गेस्ट हैं, तो दीपक हुसैन मेरे इस ग्रुप का मेंबर है, तो मैं चाहूं तो उसको ओनर भी बना सकता हूं, बट मैं गेस्ट को इस ग्रुप का ओनर नहीं बना सकता। तो ये जब मैं इसको बना दूंगा तो इसके पास भी वो सारे राइट्स आ जाएंगे कि वो इस टीम को मैनेज कर सकता है, क्रिएट इसमें किसी मेंबर को ऐड कर सकता है जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। और भी ऑप्शंस थे, ऐड चैनल मतलब इस टीम में और मैं फर्दर किसी ग्रुप के पूरे मेंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, टीम को एग्जिट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, और आपको किसी मेंबर्स को इस टीम का लिंक शेयर करके उसको ज्वाइन करवाना हो तो ऑलरेडी उसकी प्रोफाइल बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, तो उसको आपको बनाना हो, उसको बुलाना हो, इनवाइट करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक आप उसको ज्वाइन इन करवा सकते हो, जैसे मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल यहाँ पे यूज किया था। तो इस टीम को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। जर्नल में जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, ग्रुप खुल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कोई भी कॉल प्लेस करता हूँ, कुछ भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे सेव होगा। तो जैसे आप कन्वर्सेशन डैशबोर्ड में देख सकते हैं, मैं कोई भी मैसेज टाइप करूंगा तो वो तीनों को फ्लैश होएगा। और यहाँ पे जैसे मेल में हमारे पास आइकन्स होते हैं, फॉर्मेट,
अटैचमेंट, स्माइलीज, GIF, कुछ भी आपको अटैच करना है, वीडियो कॉल करनी है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ अ टीम इज क्रिएटेड फ्रॉम दी स्क्रैच। प्लीज याद रखना, स्क्रैच में जब कर रहे हो तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। स्क्रैच में कर रहे हैं तो प्राइवेट पब्लिक कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो तो जिस चीज को आप ऐड कर रहे हो वही एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक कर रहे हो तो एनीबडी कैन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप उस टीम को ढूंढ सकता है या सर्च आउट कर सकता है। इसके ऊपर किसी की को क्वेरी लाइव है अभी हम? रविंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रविंद्र, अभी सुन नहीं पा रहे हैं आप। हम भी नहीं सुन पा रहे सर। तो इस अभी तक जितना भी क्लियर हुआ है, क्या किसी की कुछ क्वेरी है इसको लेकर? कुछ समझ अंडरस्टैंडिंग और बना सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है सर। इसे करके देखेंगे तब Yes, sir. क्वेरी आएगी। अभी करके देखेंगे, हैंड्स बिल्कुल ऑन करेंगे तो उसके बाद। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल भाई। सर, बिल्कुल। तो जैसा तो बिल्कुल जैसे सर मैंने कहा कि रविंद्र आप जी, इसको हैंड ऑन प्रैक्टिस कीजिए। यस सर, मनोज सर। रविंद्र जी, एक तो ये जो रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी हुई है और इस पूरे सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम इस छोटे Yes, से sir. पोर्शन को जिसमें टीम रिकॉर्डिंग, जिसमें टीम ट्रेनिंग का पार्ट है, इस रिकॉर्डिंग को भी शेयर कर सकते हैं बाद में। इसको सभी जो मेंबर्स हैं वो ध्यान से एक बार रिपीट कर लें और एक बार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें अपने लैपटॉप के ऊपर या फोन के ऊपर। और जी और जी सर, जी सर। कोई भी क्वेरी होगी तो हम इसको ग्रुप में, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। वो आप ये इस सेम ग्रुप को कैसे यूज करना है बाद में ये भी आप बता दो। और या फिर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको, जो हमारा ऑलरेडी इन रिसोर्स पर्सन्स का है, उसमें इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अब अगर किसी की क्वेरी अभी नहीं हो तो फिर हम जो है इसको कंक्लूड करते हैं, बिकॉज हमने इनसे 1 घंटे का टाइम लिया था। और लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके लिए आप इनको एक नंबर या कोई ग्रुप शेयर कर दें। हम ग्रुप में आपको ऐड कर लेते हैं अपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले में, उसमें हम ऐसी क्वेरीज एड्रेस कर लेंगे। हाँ रविंद्र। श्योर सर, श्योर। एक्सक्यूज मी सर। राइट सर, जैसा बोल रहे हैं सर वैसा कर सकते हैं। मनोज सर, मनोज सर, क्वेरी है आपका? हम आपके ग्रुप में नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पे, यस सर, सर अगर सर फॉर एग्जांपल मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ तो अगर यहाँ पे वो सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल। ईदर वी शुड बी एडेड टू दैट। हाँ, किसी भी तरह शेयर कर सकते हैं इसको, ये बता देंगे कैसे, किस तरह से इस रिकॉर्डिंग को हम भेज सकते हैं किसी को भी आगे। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी को कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के हमारे PL को कांटेक्ट कर सकता है। वो PL इस ऑलरेडी सेशन का पार्ट है, तो उसके चैट बॉक्स में भी उसकी रिकॉर्डिंग सेव हो रही है। ओके, ठीक तो वो है। उनसे इजीली शेयर हो सकते। ठीक है। नहीं, और अच्छी बात है। क्यों एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते हो? अगर ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है तो मैं जो मेंटर्स ग्रुप है उनको भी दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये तो नॉर्मल शेयर कर सकते हैं सभी लोग इसको। ठीक है। यस सर। हाँ रविंद्र जी, आप ऐड करेंगे कुछ? तो हेलो सर, मैं इसको 5 मिनट में फटाफट कंक्लूड करता हूँ। सर, कर दो। यूट्यूब पर डालकर लिंक शेयर कर देना। हाँ ठीक है, घनश्याम जी बोल रहा हूँ भाई। हाँ, यूट्यूब पर डालकर इसका लिंक शेयर कर देना सर। सर रविंद्र जी बोलिए। रविंद्र जी,
रविंदर जी आई थिंक सो नेट में कुछ प्रॉब्लम है, बट इसका एक लिंक है, हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। सर को, मनोज सर को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप लिंक। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। Sohail sir, from KF, any member from KUF, Kevalle Foundation, are you listening? जी sir. Yes, Dilbag sir, I can listen you. Please go ahead. My question is, this is a very wonderful app, and various applications are time being, invented or developed day by day. Don't you think so? This is the same kind of featured app as it's a Google Classroom also. अरे वो हाँ, दिलबाग जी, इस तरह के बहुत सारे दिलबाग जी, जस्ट क्यूरियस जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सभी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो और उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स आप सबको एक्सप्लोर करके ही हम जो है वो चेक किए पिछले 1 महीने के अंदर। और फीचर्स जो है वो सब में कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी के अंदर हैं, वो चलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ डेडिकेटली जैसे क्लासरूम के लिए ही बनाया गया, उसके अंदर असाइनमेंट सबमिशन के भी स्कोप्स हैं और एंड ऑल, तो वो तो अनलिमिटेड है। उसमें एमसीक्यू, चेकिंग, क्लास टेस्ट, 1-to-1 वो स्टूडेंट। और ये भी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसमें भी ये ऑप्शंस हैं सारे, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स एंड असाइनमेंट्स के सब कुछ अटैच करा सकते हैं। टीम मेंबर्स जो है बिल्कुल सर, मैं रविंदर जी से आगे इसके बारे में और जानकारी जुटाऊंगा सर। थैंक यू सर। हाँ जरूर, आप उनके टेस्ट पे आइए। ठीक है सर। तो रविंदर जी, क्या मैं इसको अब मैं एक बार इनको रिकैप कराऊं जो हमने पहले कहा था, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हमारे टीम मेंबर जो है वो इस ओरिएंटेशन के साथ साथ जो है, जिसके लिए हमने अभी एक रिसेंट असाइनमेंट इन सबको दिया है, वो भी मैं इनको याद दिला दूं एक बार। तो सर मेरे को 2 मिनट दे दो, मैं बस 2 मिनट में जो रह गए उसको कंक्लूड कर देता हूँ बस। श्योर, आप इसे पूरा करें आराम से। थैंक यू सर। तो हमने बात कर ली थी कि टीम्स कैसे बनता है, टीम्स में कैसे बनता है। नेक्स्ट हम फटाफट बात करते हैं कैलेंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मेरा कैलेंडर आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, तो बैक डेट्स में जो भी मीटिंग्स हुई है, कॉल्स हुई हैं, वो सारी शो हो रही है। करंटली जो मेरी मीटिंग चल रही है हरियाणा माइक्रोसॉफ्ट टीम की, उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ऊपर आपको मीट नाउ न्यू मीटिंग, तो जब न्यू मीटिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो जिस डैशबोर्ड की मैंने बात करी थी, यहाँ पे टाइटल डालूंगा, अटेंडीज को एड्रेस करूंगा, टाइम डेट फिक्स करूंगा, चैनल फिक्स कर सकता हूँ, डिटेल कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा तो जो भी अटेंडीज होंगे उनको उनकी मेल आईडी पे नोटिफिकेशन चली जाएगी और एक मीटिंग क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ विद द यूज ऑफ कैलेंडर हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कॉल्स की हमने बात करी, दीज आर कॉल लिस्ट, कि मेरे पास, मैंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट से कोई कॉल नहीं करी है, मतलब सिंगल कॉल नहीं करी है, ग्रुप कॉल नहीं करी है, तो इसलिए मेरे को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दीज पीपल्स यू कैन रीच आउट। फाइल्स, मेरी आज तक माइक्रोसॉफ्ट पे जितनी भी शेयरिंग हुई है उस सब का डॉक्यूमेंट मेरे इस स्टोरेज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर। मनोज सर, ओवर टू यू, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सुहेल जी एंड ऑल टीम मेंबर्स जिन्होंने इस टेक्निकल ट्रेनिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में उसको बहुत जितनी डिटेल में समझाया है और बहुत ही कम टाइम में समझाया है, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि आप सब लोग इंक्लूडिंग मी जो पिछले 40-45 दिनों से इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी मीटिंग लाइक नहीं करते, इसलिए मैं चाहता था कि हम शॉर्ट में सारी बातें एक बार इनको बता दें। लेकिन ये अच्छा है कि जिस तरह से मुझे भी कई नए फीचर्स पता लगे हैं इसके आज, जो मुझे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अपने आप बाद में। सो थैंक यू वेरी मच केवल्य टीम। और अब एक बार मैं, अच्छा एक और ऑप्शन था जो इन्होंने मेरा बंद किया हुआ था, मैं चैट तो मैं तो नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये होस्ट की तरफ से ये ऑप्शन होता होगा ना कि वो किसी का भी चैट बंद कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बट मेरा ही ओपन नहीं था तो मैं नहीं कर पा रहा था उसके अंदर। मनोज सर, आई हैव अ क्वेरी कि ये इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है लाइक बाकियों की होती है? इसकी? हाँ
ये डिफरेंट वर्जन के फीचर्स हैं रविंद्र जी। एग्जैक्टली जैसे जूम के अंदर या बाकी में 40 मिनट्स का जो ब्रेक टाइम का है वो लिमिटेशन इसके अंदर नहीं है। फ्री वाला सर नहीं सर, नहीं। का 1 आवर का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, फ्री ये तो फ्री वर्जन ही है जिस पे हम बात कर रहे हैं। यस सर। जैसे आप लोग जुड़े हो, गेस्ट जुड़े हुए हो, हाँ, तो सर इसका लिमिटेशन ये है कि आपको जैसे एज अ गेस्ट भी अगर आप मीटिंग को कैलेंडर में ऑर्गेनाइज करते हो तो आई गेस आयुष विल बी द राइट पर्सन। शायद इसमें एक लॉगिन आईडी चाहिए होगी पर्सन जो जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का हो, वही अदरवाइज को आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाएगा। तो इफ आयुष यू आर देयर, उसके लिए लिमिट नहीं होगी टाइम की। टाइम लिमिट नहीं होगी सर, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं होगी। ओके, नहीं आयुष, ठीक है, ठीक है। हाँ मनोज जी, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में टाइम लिमिट नहीं होता। अच्छा। और आगे जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जब आप सभी लोगों को आईडीज मिल जाएंगी तो फिर टाइम लिमिट वाला कंसर्न तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। गुड। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम जो है अपनी सभी डाइट्स के लिए एक ऑथराइज्ड आईडी क्रिएट करा पाएंगे, जिससे कि वो अपनी लिबर्टी के साथ अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर पाएं और उनको किसी भी तरह का टाइम का या कोई भी मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी उनके ऊपर नहीं आए, मतलब किसी तरह की पेमेंट का भी चक्कर नहीं होगा। वो हम अपने एंड पे यहीं पर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एक बार लास्ट में मैं एक बार आपको वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने पहले शेयर की थी, मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ। और वो ये है कि सभी जो रिसोर्स मेंबर्स इस समय जुड़े हुए हैं उनके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि हमने एक रिसोर्स ग्रुप जो कि ई कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करेगा, वो क्रिएट किया है। डायरेक्टर SCRT की तरफ से लिस्ट जो है हमने कल उनको शेयर की थी और आज उनकी अप्रूवल भी मिल गई है इसके ऊपर पूरी तरह से। और उस टीम में माइनर चेंजेस और एडिशन हम आपकी सलाह पे कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जितनी भी टीम मेंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनको बहुत जल्दी ही आपको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज बता दें। और वो ये है कि उन सभी को जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, नंबर 1 जो ई कंटेंट रिपोजिटरी मेंटेन कर रही है SCRT स्टेट लेवल पे, ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट ई कंटेंट रिपोजिटरी मेंटेन करेंगी, जिससे कि ये जो इतने एफर्ट्स हैं टीचर के ये वेस्ट ना जाएं। बहुत मेहनत से वो चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप में डाल के खुश जाते हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर वो है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन डाइट अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम्स की मदद से ऐसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करके और वो कहीं उसको स्टोर करेगी या उसको टैग करेगी या उसको लेबल करेगी, जहाँ जिससे कि राइट टाइम पे उसको हम यूज कर सके। नंबर 1। नंबर 2, घर से पढ़ाओ अभियान में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है बच्चों को एक अच्छा कंटेंट देने के लिए कमिटेड है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी ये टीम जो है ये इंश्योर करेगी कि वो जो मैसेजेस हैं जो ग्रुप्स के अंदर हर सही टीचर के पास और सही क्लास के बच्चे के पास पहुंचने चाहिए, वो अपने एज अ मेंटर उसको मॉनिटर करें कि वो उनके पास पहुंचे। और तीसरा, जो एजुसेट के ऊपर और स्वयं प्रभा के ऊपर या लोकल टीवी चैनल के ऊपर SCRT की तरफ से ही पूरा शेड्यूल और कंटेंट जो है वो उसके अंदर डाल के भेजा जा रहा है, तो उसमें भी वो हमारी ओर से रिप्रेजेंटेटिव है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि कोई भी क्वेरी आती है तो वो हमसे जरूर उसे पूछ के और एक ऑथेंटिक जवाब हम सबको दें। और साथ साथ जो कंटेंट है उसको क्रिएट करने के लिए ये जो टीम अब बनाई गई है उसको सबसे पहला असाइनमेंट दे दिया गया है, और वो ये कि एक लिस्ट दी है इस लेटर के साथ में। उस लिस्ट के अंदर बुक्स और टॉपिक्स अलॉट किए हुए हैं। वो कंटेंट है जो जुलाई और अगस्त के मंथ का है। इसका मतलब है कि वो बहुत पूरे सिलेबस का नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है जो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर लाइव हो पाएगा, तब जब आप उसको 6 डेज के अंदर ले लोगे अपनी टीम से वापस सबमिट करवा लोगे। तो वो कंटेंट आपको क्रिएट कराना है। सैंपल कंटेंट आपको देखना हो तो आप दीक्षा पे देख सकते हो या मेरे से कह सकते हो, मैं ग्रुप में कुछ कंटेंट डाल देता हूँ जो एक अच्छे सैंपल है जो बने हुए हैं दीक्षा के अंदर। तो आप अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दें, आप
हमारा जो लेटर है, जो मैडम का साइन किया हुआ लेटर है, वो मेल कर रहा हूं मैं। उसके अलावा जो ग्रुप में डाला हुआ लेटर है, आप उसके बेसिस के ऊपर भी उन टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो कि ये उनका काम है कि वो इन चीजों को एंश्योर करते रहे। तो कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे, बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, एक रिसोर्स पर्सन के लिए एक 5 या 6 मिनट का एक छोटा सा वीडियो या कंटेंट विद एक्सरसाइज जो है वो 1 हफ्ते का काम है, और वो जो बहुत रिलैक्स वे में वो कर सकता है आराम से। तो वो इस चीज को जरूर इंश्योर करें। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्योंकि हमारा तुरंत कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो ईटी रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेंबर्स जो ऐड नहीं है उन सबको हम ऐड कर लेंगे, जो इस नई टीम के अंदर अब ऐड हो रहे हैं। और वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पॉक बनाए गए हैं, जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डिस्ट्रिक्ट में, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर भी कह रहे हैं इस काम के लिए, वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। थोड़ा सा ऐसा ना हो कि मतलब वो 2-3 दिन तक उनके पास ग्रुप वो चेक ना कर पाए और वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। हम उनको स्पॉक इसलिए बना रहे हैं कि वो ग्रुप को रेगुलरली चेक करेंगे और अपने लेवल पे ये इंश्योर कर लेंगे कि उनकी डिस्ट्रिक्ट का काम जो है वो, हम ज्यादा काम नहीं देने वाले, लेकिन उनकी डिस्ट्रिक्ट का जो भी काम है वो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करे, और वो सभी काम से जुड़े हुए इसका हम जानते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, कोई भी क्वेश्चन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। मनोज जी, हेलो। हाँ, सीमा शर्मा हियर। मनोज जी, ये जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, जैसे मैंने भी कनेक्ट किए हैं कुछ टीचर्स अपने साथ, तो दीक्षा पर जो अपलोड होगा वो उनके नाम से तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्रिएट आईडी उनकी नहीं बनी हुई है, तो किसके नाम से जाएगा? आई वांट दैट द टाइटल शुड बी गिवन टू द कंटेंट क्रिएटर ओनली। जितने भी टीचर्स कंटेंट क्रिएट करेंगे हम उनको ड्यू वेटेज देना चाहते हैं, उनके नाम और स्कूल के नाम से वो कंटेंट जरूर जाएगा। लेकिन दीक्षा पे आईडी बनने के लिए जरूरी है कि आप क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि यस ये के लिए जरूरी है कि आप उससे कम से कम 2 या 3 कंटेंट हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? जी सर, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ मनोज जी, यस मनोज जी, प्लीज बोलिए। हाँ, लास्ट में जो लाइन मैंने बोली वो दोबारा बोल देता हूँ, मुझे लगता है बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। वो ये कि टीचर जब 1 या 2 कंटेंट सक्सेसफुली आपको सबमिट कर दे, टीचर का हर एक टीचर कंटेंट उनके नाम से ही जाएगा, लेकिन उनकी आईडी क्रिएट करने वाला काम जो है वो तब करेंगे हम जब आपके तौर पे ये इंश्योर हो जाए कि हाँ ये टीचर सही कंटेंट दे रहा है और उसके कम से कम 2 कंटेंट आपने उसके ले लिए हैं। उसके बाद हम उसकी आईडी क्रिएट करा देंगे, फिर वो उसकी आईडी से ही करेगा। शुरू में वो 2 कंटेंट जो है वो आपकी आईडी से या डिस्ट्रिक्ट में जो ऑलरेडी क्रिएटर आईडी अवेलेबल है, जो उसके कोऑर्डिनेटर्स हैं ब्लॉक लेवल पे या कोई और, उनकी आईडी से सबमिट करा लेंगे। ठीक है मैडम? ओके ओके, थैंक यू मनोज जी। और कोई और भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मुझे बस एक बार शेयर करना था, लास्ट में मैं बोल दूंगी, आप बाकी सभी साथी पहले। हाँ मनोरमा जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, बस मैं ये कह रही हूँ, हमने जो टॉपिक शेयर करे हैं वो चैप्टर के नाम है और वो कौन सी बुक से है, कौन सी क्लास है, और बहुत ही जल्दी मैं सारे सब टॉपिक भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप पूरी टीम के साथ शेयर कर देना। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोक जो है वो थोड़ा सा श्योर कि जिस चैप्टर का हम लोग वीडियो करे कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो सब टॉपिक भी उसमें कवर हो पाए ज्यादा से ज्यादा। तो ये थोड़ा इंश्योरिटी ले, क्योंकि हम लोग ज्यादा जो देख पाए हैं पीछे लीड के साथ साथ हम लोग सब टूट गए हैं, जिसकी वजह से हम, जो सर ने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि हम 80% हमने कवर किया है, तो 20% है वो
माइनर है, मतलब मुझे लगता है कि वो 20% नहीं है, वो सिर्फ 5 to 7% का हमारा एफर्ट होगा, तो हम ऑलमोस्ट पूरा 100% कवर कर लेंगे। तो इस चीज को हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। मैं कुछ कहूँ इस बारे में मनोज जी? हाँ, क्योंकि जैसे अभी ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि क्वालिटी कंटेंट हमारे पास होना चाहिए कि ज्यादा टॉपिक कवर हो और ज्यादा हम दे पाए उसमें, जितने 5-6 मिनट में। और उसके लिए ये जरूरी है कि जैसे आपने अभी चैप्टर्स डिवाइड किए हैं, वो तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट बुक्स में से हैं, तो कौन उसको चेक करेगा? मतलब जैसे इंग्लिश के लिए आप मुझे पहले दे रहे थे कि एज रिव्यूअर मैं चेक कर सकती हूँ, आई नो अबाउट माई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रिव्यूअर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास चला जाए वो पर्टिकुलर कंटेंट। हाँ ऐसे ही होगा ना? आप अभी, हाँ मैडम, आप अभी जो टीम बनी हुई है वो फर्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएशन एंड कंपाइलेशन के लिए है, यानी कि वो सभी मेंबर्स ये इंश्योर करेंगे कि उनकी, या तो वो खुद बना रहे हैं या वो टीचर की हेल्प लेके एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके और सबमिट करा दे। दिस इज लेवल 1। जो लेवल 2 है वो ये कि जो भी सबमिटेड कंटेंट होता है वो दीक्षा के ऊपर जो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड रिव्यूअर्स हैं, आप तो जानते ही हो, औरों के लिए बता रहा हूँ मैं, ऑलरेडी जो एक टीम है रिव्यूअर्स की वो देखती है, और वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो चाहे इंग्लिश का कंटेंट फतेहाबाद से आया हो या इंग्लिश का कंटेंट अंबाला से आया हो, वो हमारे जो सेंट्रल रिव्यूअर टीम है उनके इंग्लिश व्यूअर के पास पहुंच जाएगा, और वो कंफर्टेबली आपस में डिवाइड करके, लाइक 4 रिव्यूअर्स हैं तो उसको डिवाइड करके उस काम को वो कर लेंगे। मनोज सर, नमस्कार मनोज सर। नमस्कार। हेलो, कुसुम मलिक नुहू से। सर मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ हमारा दीक्षा का कोऑर्डिनेटर कौन है नुहू में, हम किन से कांटेक्ट करें? आपके यहाँ से अभी तक दीक्षा में विकास कुमार, राम मेहर, ABRC ये दोनों आए हुए हैं। अभी तक सिर्फ एक ही उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की है, विकास कुमार और राम मेहर, ये दो, एक और है। हाँ, ये आए हुए हैं। ये ABRC आपके यहाँ से ही है, नुहू से। ओके सर, ओके। हाँ, इन्होंने लास्ट, क्योंकि बात ये है ना कि जब भी पार्टिसिपेशन जो है वो स्टार्टिंग में कई डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कम्युनिकेशन की वजह से भी और किसी और वजह से नहीं आ पाते हैं, तो ये उनमें से था जो पहले से जुड़ा हुआ नहीं है दीक्षा के अंदर। तो हाँ जी, मुझे भी नहीं पता था खुद। हाँ, नहीं, अब आप लोग जुड़ गए हो तो आप पुराने वालों को भी साथ लेके और फिर इसको आगे बढ़ाना है इस काम को, और कुछ दिनों में ही आपको सारी चीजें आ जाएंगी। आप जो दीक्षा के बारे में हम शेयर करते हैं वो आप देखना, वीडियोस या जो पोर्टल है उसको एक बार आप नेविगेट कर लो। हाँ जी सर, मैंने उस पे कई ट्रेनिंग तो की है वैसे कोविड वगैरह की दीक्षा पे रजिस्टर्ड करके, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं किया था। अभी देखूंगी मैं उस पे सर। थैंक यू सर। ठीक है। और कोई? तो हम इसे कंक्लूड करें अभी? हाँ जी सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट। मनोज सर, हाँ जी बोलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ। यस, हाँ जी सर, मेरी एक सजेशन था, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल ऑल डाइट फेलोज आर हेयर, और जो हमारा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, सक्षम में भी बहुत सारा कंटेंट कंटेंट डेवलप हुआ है, बहुत अच्छा पंचकुला ने डेवलप किया है, बहुत अच्छा जजट। इसका अक्सर वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि इतना कंटेंट डेवलप हो रहा है तो डाइट के, बिकॉज 0 सेशन चल रहा है, तो डाइट सब्जेक्ट एक्सपर्ट look after the validity of that content. I hope all are agree. ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, माइक बंद कर ले, आप माइक बंद कर ले प्लीज एक बार। दिलबाग जी, अगर माइक म्यूट कर, हाँ, ये जो भी कंटेंट हम, ये जमालगढ़, हाँ, जो भी कंटेंट दीक्षा पे लेते हैं हम, वो इतनी आसानी से लाइव नहीं होता, ये हमारे क्रिएटर रिव्यूअर जानते हैं। आप आए थे वर्कशॉप में पहले भी, लेकिन आपको फिर आप बीच में काफी दिन डिस्कनेक्ट रहे, इसलिए आपने वो चीज मिस करी कि हमारे यहाँ जो कंटेंट क्रिएट हुआ है वो कंटेंट क्रिएटर और रिव्यूअर के बीच में कई बार टू एंड फ्रो चलता रहा है, और उसके बाद जाके वो लाइव हुआ है। तो ये प्रॉपरली वेटेड कंटेंट होता है, और इसमें इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए घर से पढ़ा है ना वो नाउअडेज, उसमें उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज नहीं, उसमें नहीं जी, उसकी बात नहीं, बाकी उसकी बात यूपा की वो तो
से मैं बिजी था, आई एम सॉरी आई डिस्कनेक्टेड, बट मैं थ्रू दीक्षा के ऊपर एज अ बर्ड आई जो एक्टिविटीज अश्विनी जी करने की बनाया है या मनमोहन जी ने किया, मैं उनको देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना वो अलग जो पढ़ाओ है ना, घर से पढ़ाओ, उसमें हम क्विक लिंक देते हैं ताकि बच्चे को तुरंत से कुछ मिल जाए। लेकिन मैंने बात करी आपको पोर्टल्स की, जब हम पोर्टल पे कुछ अपलोड करते हैं और खासतौर पे दीक्षा हरियाणा पे करते हैं जो कि नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाता है, तो उसमें थोड़ी कंटेंट क्वालिटी अलग। ठीक है दिलबाग, थैंक यू। ठीक है, इसको हम आप कंक्लूड करते हैं। थैंक्स अ लॉट सभी को, और अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप प्लीज शेयर करें ईटी के ग्रुप में। जो डाइट ने अपने लेवल के ऊपर कोई इनिशिएटिव लिया है अपने लेवल के ऊपर, वो एज अ पार्ट भी हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के, उसको भी कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक्स अ लॉट ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके टाइम स्पेयर करने के लिए भी और ध्यान से सुनने के लिए भी थैंक यू वेरी मच। ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ईटी वाले ग्रुप में। थैंक यू। थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।